हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस की जो फोर्थ क्लास की किताब है उसका आज चैप्टर नंबर आज पढ़ने वाले हैं हम। कौन सा? 15 और 15 पेज 15 और 15 का नाम क्या है? मंडी से घर तक। मंडी से घर तक। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक छोटा लड़का है, ठीक है, और वो अपने बाबूजी के साथ अपने बाबूजी के साथ मतलब पिताजी के साथ ठेले पे जाता है, सब्जी बेचता है, सब्जी को सही करता है, सब्जी रखता है। जब वो बिक जाती हैं तो उसका एक और बड़ा भाई है, वो वापस से लेके आके बोरे में से फिर ठेले पे सब्जियां सजा देता है ना। दोपहर का समय रहता है, स्कूल जाता है वो, है ना। उसके बाद जब घर के बाकी लोग सारे 11 साढ़े 11 तक ही सो जाते हैं उनके यहाँ, ठीक है, और 4 घंटे बाद सुबह 3 बजे फिर उठ जाते हैं क्योंकि नया दिन शुरू हो जाता है। फिर सब्जी का व्यापार में सुबह से उठना रहता है, ठीक है। ये इसका एक सारांश है। कुछ गर्मियों की छुट्टी हैं, कुछ खाना पीना है उन लोगों का, सब पे डिस्कस करेंगे आज। तो हम एक किसान की लाइफ जानने वाले हैं कि कैसी होती है। तो क्या है मंडी से घर तक? मंडी जहाँ अनाज बेचने जाते हैं उसको मंडी कहते हैं। रात में दिन। मैं वैशाली हूँ। कौन हूँ? वैशाली हूँ। मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं। पता है हम काम कब शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे। कब करते हैं? सुबह के 3 बजे। सुबह के 3 बजे काम चालू हो जाता है। जब बहुत से लोग गहरी नींद में सोए होते हैं तब हम अपना काम शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं और ताज़ी सब्जियां जो मंडी से लानी होती हैं। कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है। काम को निपटाकर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो के हॉर्न की पों पों सुनाई देती है। फिर बाबूजी, भैया और चाचू मोहल्ले के और लोगों के साथ टेम्पो में सब्जी लेने मंडी जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या तुम्हारे घर में भी किसी को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है? किस समय, किस काम के लिए उठना पड़ता है? तो आपको बताना है कि आपके यहाँ पे उठता है कौन। जैसे अपन लिख दो क्या कि मेरे घर में पिताजी, है ना, मेरे पिताजी को सुबह कितने बजे? सुबह 4 बजे उठना पड़ता है क्योंकि उन्हें मंडी जाना होता है, ठीक है। क्योंकि उन्हें यहाँ से काट के वापस लिख दे रहा है, उन्हें मंडी, है ना, उन्हें मंडी जाना होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है दिन की तैयारी। अब वहाँ तक तो हो गई थी ना, अब सुबह हो गई थी। अब दिन की तैयारी देखो। बाबूजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं भी पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों में रखकर पानी छिड़कते हैं। सुबह लगभग 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताज़ी सब्जियां के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुंच जाते हैं। उस समय तो मानो घर की सब्जी मंडी लग रह जाती है। बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची आदि सब चारों तरफ दिखते हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तैयार नहीं होती हैं उन्हें अलग रख देते हैं। ये सब काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश होती है जिससे बाज़ार जल्दी पहुंचाया जा सके, ठीक है, या बाज़ार जल्दी पहुंचा जा सके। 7 बजे तक सब्जियां को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाज़ार चले जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सब्जी वालों से सब्जियां खरीद लेते हैं। बाबूजी के जाने के बाद मैं स्कूल के लिए जल्दी तैयार होती हूँ। मुझे भी तो 7:30 बजे स्कूल पहुंचना होता है। बाबूजी बाज़ार में। अब बाबूजी बाज़ार में है। देखो, छोटू का स्कूल दोपहर का है। वह थोड़ा आराम करके बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाज़ार पहुंच जाता है। थोड़ी देर वह ठेले के पास रहता है, फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है। कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वह बाबूजी की मदद के लिए उनके पास जाता है। बाबूजी पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं। अब बताओ का कारण है। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां पहले बेचने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते होंगे? क्योंकि पिछले दिन की सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं, है तो यहाँ लिख लेना, क्योंकि पिछले दिन की सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं इसलिए पुराने दिन की सब्जियां बेचने फिर वो जल्दी करते हैं। फिर आता है उसके बाद, क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सब्जी देखी है? ठीक है, तो हाँ मैंने देखी है। कहाँ देखी? अपनी घर की रसोई में, है ना, रसोई में देखी है।
रसोई में। फिर आता है कि क्या तुम्हें कैसे पता चलता है कि सब्जियां खराब हो गई हैं? तो पता कैसे चलता है? उनकी गंध से, उनकी बदबू से, है ना, उनकी बदबू से, बदबू, उनकी बदबू से पता चलता है हमें। फिर आता है क्वेश्चन कि छोटू अपने परिवार की मदद करता है, आपके विचार में छोटू ने इससे क्या सीखा? छोटू अपने परिवार की मदद करता है, उसने क्या सीख लिया ऐसा? तो छोटू अपने परिवार की मदद पिताजी तथा भैया के लिए नाश्ता लेकर जाता, मतलब लेकर जाया करता है। मेरे विचार में छोटू ने इससे सीखा है कि बड़ों की मदद करने से उनका काम थोड़ा आसान हो जाता है, तथा यह जो लड़का है ना, ये उसका फर्ज भी है कि अपने पिताजी की मदद करे। फिर क्वेश्चन आता है अगला कि आप अपने परिवार के बड़े लोगों की मदद कैसे करते हैं? तो आप कैसे करते हैं? तो आप उनकी मदद करते हैं पानी पिलाकर। क्या कर कर? पानी पिलाकर, है ना, पानी पिलाकर, खाना खिलाकर, है ना, पिताजी के पैर दबाकर। ठीक है, ये सब क्या है? ये तो सेवा है। फिर आता है जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती जाती हैं, भैया बोरी में से ताज़ी सब्जियां निकालकर ठेले पर लगाते जाते हैं। साथ ही सब्जियां पर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे वे सूख ना जाएं, खासकर गर्मियों में। बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक सब्जी बेचकर घर लौटते हैं। तब तक मैं और छोटू तो सो चुके होते हैं। घर के बाकी सब लोग 11 साढ़े 11 तक, मतलब 11:30 बजे तक ही सो पाते हैं। केवल 4 घंटे बाद सुबह 3 बजे शुरू होता है हमारे परिवार का नया दिन। ठीक है, कितने बजे हो जाता है इनका? 3 बजे जब सब उठ जाते हैं। अब आता है नीचे क्वेश्चन, क्या लिखा है? प्रश्न क्या लिखा है कि नीचे घड़ियां में दिखाए गए समय पर तुम और वैशाली क्या क्या कर रहे होते हो? वैशाली क्या करती है, तुम क्या करते हो, है ना? तो यहाँ पर देखो 3 बजे सुबह उठती है वैशाली। क्या करती है? वैशाली उठती हैं, वैशाली सब्जी निकालती हैं। क्या करती हैं? सब्जी निकालती है। और हम क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेना सब्जियां निकलती हैं और यहाँ पर सो रहे होते हैं। फिर जब कितने बज जाते हैं? सुबह के 6 बज जाते हैं। तो ठेले पर सब्जियां लग रही होती हैं। कैसी? ठेले पर सब्जियां लगा रही होती हैं, स्कूल का पाठ याद कर रही होती हैं। अब तुम क्या कर रहे होते हो वो तुम खुद लिख लेना, है ना। अब जब कितने बज जाते हैं? वैशाली सो जाती हैं। कब सो जाती हैं? 11 बजे, 11:30 बजे या 11:30 पे जब रात में सो जाती हैं। और तुम टीवी देख रहे होते हो। क्या देख रहे होते हो? टीवी देख रहे होते हो तुम लोग। ठीक है, ये जब की बात है। अब आता है क्वेश्चन अगला, क्या लिखा है कि तुम्हारे घर में सब्जियां कहाँ से आती हैं, उन्हें कौन लाता है? ठीक है, तो कहाँ से आती हैं? तो हमारे घर में सब्जियां बाजार, कहाँ से? बाजार से आती हैं। और पिताजी कौन लाते हैं? और पिताजी लाते हैं। ठीक है, पिताजी लाते हैं। अब आता है सब्जियों के साथ कुछ खेल मतलब पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि अब की बार जब घर में भिंडी आए तब कुछ भिंडी लेकर देखो, क्या ये सब भिंडियाँ एक ही नाप की हैं? तो आपको नापना है कि एक ही माप की भिंडियाँ आती हैं? तो नहीं आती। क्या होती है? नहीं होती हैं, एक ही माप की भिंडियाँ नहीं होती हैं, ये सब भिंडियाँ अलग अलग माप की होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि उनमें से सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी छांटो और नाप कर लिखो। अब आपको ये स्वयं करना है, आपको पहले भिंडी लेना है फिर उसको नापना है। फिर आता है क्या उनके रंग एक जैसे हैं? क्या वे एक जितनी मोटी हैं? 2 भिंडियों को लंबाई में काटना है ऊपर से भिंडी को। ठीक है, तो उनके रंग एक से हैं क्या? नहीं है ना, तो अलग अलग आएंगी। फिर क्वेश्चन आता है कि सीमा की मम्मी बाजार से कुछ फल और सब्जियां लाई जिन्हें चित्र में नीचे दिखाया गया है। चित्र में उन्हें ढूंढो और रंग भरो तथा उनका नाम भी वहीं लिखो। ठीक है, तो उनका नाम भी हमें क्या करना है? वहीं लिखना है। पहले तो उनको सब्जियों को ढूंढना है हमें कहाँ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है? ये जो बना हुआ है ना, ये टमाटर है, तो यहाँ लिख देना टमाटर, है ना। ये क्या है? ब्रिंजल, ये दोनों, है ना। तो बैगन है तो इसको लिख दो बैगन, ये तो बैगन ही है, लिख दो बैगन। ठीक है, बैगन हो गया। और ये सेब पड़ा हुआ है यहाँ पर आपका सेब। ठीक है, ये आपका आलू पड़ा है। क्या पड़ा है? आलू। ये गाजर अलग ही दिख रही, गाजर। क्या दिख रही? गाजर। फिर ये पालक पड़ी है आपकी। और कुछ पड़ा है? और
ये शायद लौकी है। क्या है? लौकी। ये केले पड़े हैं, केले। और कुछ समझ में नहीं आ रही है, बस यही है शायद। अब पता करो, यहाँ पर कुछ फल और सब्जियाँ की सूची दी गई है। इनमें से कौन कौन से फल और सब्जियाँ पहले खराब हो जाएंगे और कौन से कुछ दिन तक रखे जा सकते हैं, उनके नाम तालिका में ठीक जगह पर भरो। तुम अपनी तरफ से कुछ और भी नाम सूची में डाल सकते हो। ठीक है, अपनी सूची में डाल सकते हो आप नाम। तो यहाँ पर लिखना है हमें क्या? जल्दी खराब होने वाली सब्जियाँ और फल और कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियाँ। तो यहाँ पर ये सब हमें एक पूरा वो दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसी की टेबल के हिसाब से देख देख के। पहले में हम लिखेंगे क्या? केला। क्या लिखेंगे हम? केला लिख देंगे हम। केला हो गया। यहाँ लिख देंगे हम पालक। क्या लिख देंगे? पालक। फिर लिख देंगे हम क्या? नाशपाती। टमाटर, अनानास, भिंडी, अंगूर, अमरूद और पपीता। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? चीकू, सेब, कीवी, आलू, गोभी, प्याज, है ना, प्याज। फिर खीरा, लौकी, फिर अदरक। ठीक है, ये सब हमने लिख दिया। फिर आता है इनमें से कुछ फल और सब्जी छूने से चिकनी लगती हैं और कुछ खुरदुरी। इनके नाम छांटकर सूची में लिखो। चिकनी सब्जियां और खुरदुरी सब्जियां, हम इनके नाम लगने से कि चिकनी कौन सी होती है? जैसे कि टमाटर सबसे ज़्यादा होता है, टमाटर है, अंगूर है ना, लौकी है, आलू भी है, चिकनी है आलू, है ना, नाशपाती है, ठीक, केला है और सेब है, ये सब। फिर इधर खुरदुरी में देखो भिंडी भी आती है वैसे तो, है ना, भिंडी, फूल गोभी, करेला, टिंडा, नाशपाती, शरीफा, कीवी और लीची। ठीक है, फिर आता है उसके बाद कि किसी एक फल या सब्जी का नाम लिखो जो तुम्हें उठाने में सबसे भारी लगे, उसका चित्र भी बनाने हैं आपको। ठीक है, जो उठाने में भारी लगे तो हम अपना नाम लिख देंगे क्या? पत्ता गोभी। क्या लिख देंगे? पत्ता गोभी। फिर आता है कि तुमने जो फल और सब्जियां खाई हैं उनमें से सबसे अलग फल और सब्जी कौन सी है, उनका नाम लिखकर कॉपी में चित्र चिपकाने आपको। ठीक है, जो अलग ही खाई हुआ है आपने। से भिंडी है, भिंडी खाई हो तो भिंडी लिख देना, और कोई खाया है तो और कुछ लिख देना। ठीक है, ये आपको करना है। फिर आता है कि 3 ऐसी सब्जियों के नाम लिखो जिनमें बीज नहीं होते। क्या नहीं होते? बीज नहीं होते। तो जिनसे एक तो पहले आलू हो गया, फिर फूल गोभी, है ना, और फिर पत्ता गोभी। ठीक है, उसके बाद आता है कि नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। तुम इसमें अपनी पसंद के 3 और नाम जोड़ सकते हो। जैसे सेब है ना, केला। रंग कैसा होता है सेब का? सेब का रंग तो कैसा होता है? लाल ही होता है रंग। लिख दो यहाँ पर क्या? लाल रंग होता है। लंबाई 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स। 1.5 किलो लेने हमें, तो कितने रुपए के आएंगे बताओ? कितने रुपए के आएंगे ये? अब जितने रुपए के हों उस हिसाब से लिख लो। जैसे कि हमने लिख लिया 80 रुपये किलो चल रहा है अभी तो। फिर केला पीला कलर का होता है और 15 सेंटीमीटर है, तो 1 दर्जन लेना है। अब 1 दर्जन कितने के आएंगे? 50 रुपये के। ठीक है, आलू है। आलू कितने का है? आलू कैसा कलर रहता है? भूरा कलर रहता है ना, 5 सेंटीमीटर का है। 1.5 किलो लेने हैं तो कितने हो जाएंगे? 5 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, पत्ता गोभी और भिंडी और टमाटर आप लिख लेना, टमाटर भिंडी, है ना, और किलो मिलो यही लिख देना 1/2। ठीक, तो ये आप कर लेना। ठीक है, फिर आता है कि अपने इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से बातचीत करो। उनसे ये प्रश्न पूछकर कॉपी में एक छोटे सी रिपोर्ट बनाओ। जैसे कि उनका नाम क्या है, ठीक है, उनका घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र क्या है, सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन करता है, ये सब। ठेले रेहड़ी दुकान पर उनके अलावा कौन कौन बैठते हैं? तो उनका भाई बैठता था, है ना, और वे कौन कौन सी सब्जियां बेचते थे? तो वो सभी बेचते थे, आलू, टिंडे, टमाटर, बंद गोभी, पत्ता गोभी। फिर वे
वे कितने बजे काम शुरू करते थे? 3 बजे काम शुरू कर देते थे, 3 बजे है। फिर आता है कि वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं? अब 3 से मान लो, 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 घंटे तो 10 11 12, फिर ठीक है, तो 8 घंटे काम करते हैं ये लोग, 8 10 घंटे। उनसे किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में पता करो। जैसे सब्जी का नाम, सब्जी 1, सब्जी 2, सब्जी 3, 3 सब्जियों के नाम हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, आपको याद है तो बताएं आप। और जैसे सब्जी का नाम हमने लिखा, सब्जी का नाम सबसे पहला क्या? आलू। क्या लिखा? आलू, प्याज और पत्ता गोभी। फिर सब्जी, उसका दाम क्या है? 10 रुपये, 20 रुपये और 20 रुपये। फिर आता है उसके बाद हमारा क्या? कौन सी जगह से लाई जाती है? ठीक है, तो मंडी से लाई जाती है। कहाँ से लाई जाती है? मंडी, ये भी मंडी और ये भी मंडी। अब एक बार में कितनी सब्जी खरीदते हैं? तो 200 केजी और 100 केजी और 50 केजी। फिर आता है आपका कि यह सब्जी किन किन महीनों में ज़्यादा काम आती है? किस किस महीने में ज़्यादा आती है? तो वर्षा ऋतु में आती है। किस में आती है? वर्षा भर। फिर वर्षा भर ये भी, और ये सर्दियों में काम आती है ना। सर्दियों में कम आती है, मतलब सर्दियों में ज़्यादा काम आती है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पर कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से मैंने समझाया, आपको प्यार से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जैसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और जो भी आपको समझ में नहीं आए वो हमसे आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस चैनल पर नहीं, वीडियो पे नहीं कमेंट आ रहा है, क्योंकि कमेंट ऑफ कर देते हैं, तो आप आराम से आके अपना जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।